बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करूँ शुरू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का और इंतज़ार भी करने का। हम लोग मुस्लिम लीग नून की मीटिंग में थे जो कि कुछ लंबी हो गई, उसको नवाज़ शरीफ साहब लंदन से चेयर कर रहे थे। पीछे से आवाज़ बंद कर दीजिए ज़रा प्लीज़, खामोशी इख्तियार कर। दरवाज़ा बंद कर। मैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट रिलीज़ की है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ॉरेन फंडिंग केस में, मैं आज उस पर बात करना चाहती हूँ। और ईसीपी की जो रिपोर्ट आई है उसमें जिस किस्म के होश उड़ा देने वाले हक़ाइक़ शामिल हैं, उन हक़ाइक़ ने जो इमरान ख़ान के चेहरे पर जो एक बचा खुचा शायद निकाब था वो भी खींच दिया है, और उसमें इमरान ख़ान का जो चेहरा है वो बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को वाज़े नज़र आ रहा है। और वो इंकशाफात जो उस रिपोर्ट्स में हैं वो इस किस्म के इंकशाफात हैं कि उससे कौम का दिमाग चकरा के रह गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़, किसी सियासी जमात के सरबराह के ख़िलाफ़, किसी लीडर के ख़िलाफ़ इस किस्म के इल्ज़ामात तो दूर की बात, मैं तो कहती हूँ इल्ज़ामात की जो नाकाबिले तरदीद जो सबूत सामने आए हैं, ये हमने कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ये नहीं देखा। और आप ये देखें कि रिपोर्ट के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसके ऊपर तो मैं अभी आती हूँ, लेकिन आप देखें कि उसके ऊपर जवाब देने की बजाय आप अपनी जमात को ये कहते हैं कि जो ब्रांड इमरान ख़ान है उसको उजागर किया जाए आवाम के सामने। तो ब्रांड तो आपका बन चुका, ब्रांड आपका ये है कि नालायकी, नाअहली, करप्शन, झूठ, साजिश, लूट मार, होशरुबा महंगाई, माशी तबाही, बेरोज़गारी, गैर मुल्की गैर कानूनी फंडिंग के मुजरिम, ये है आपका ब्रांड। आवाम की रोटी छीनने का मुजरिम। इस मुल्क में हुकूमत नाम की अगर कोई चीज़ नहीं है तो ये है आपका ब्रांड। तो ये ब्रांड तो अब खुल के सामने आ चुका है। और अब आपकी जो जिस तरह से आप एस्केप करते रहे हैं, भागते रहे हैं, फ़रार इख्तियार करते रहे हैं, अब वो मौका आपको नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो रिपोर्ट के ऊपर पहले आ जाएं। 26 टोटल अकाउंट्स थे अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये मेरे हक़ाइक़ नहीं हैं या ये PMLN के दिए हुए हक़ाइक़ नहीं हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हक़ाइक़ हैं। 26 अकाउंट्स थे टोटल, जिसमें से 18 अकाउंट्स एक्टिव थे PTI के स्टेट बैंक के मुताबिक, और उसमें से सिर्फ 4 जो थे वो PTI ने डिक्लेयर किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। और सिर्फ ये कि झूठ नहीं बोला, बल्कि इन्वेस्टिगेशन को सबोटाज करने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले मैं कल इमरान ख़ान साहब का ट्वीट पढ़ रही थी और कहते हैं मैं बड़ा वेलकम करता हूँ और ये बड़ा अच्छा हुआ, ये हुआ। कुछ वज़रा के मैं बयानात सुन रही थी, उन्होंने कहा हम सुरखरू हुए। किस चीज़ में आप सुरखरू हुए? सबसे पहले तो आप भागते रहे 7 साल, आपने ताकत का, धौंस का, धांधली का इस्तेमाल किया, इस फॉरेन फंडिंग केस के को आगे चलने से रोका, आगे बढ़ने से रोका। और फिर जब आपको पता चल गया कि अब नागुज़ीर है और हक़ाइक़ सामने आएंगे, लोग इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं, तो आपने फिर रिपोर्ट रिलीज़ ना करने की बार बार कोशिश की और आपने उनको धांधली से, धौंस से, ताकत के ज़रिए आपने प्रेशराइज़ कराया कि रिपोर्ट ना रिलीज़ की जाए। तो फिर आप देखें कि इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन चैलेंज कर दी, उससे भी बात नहीं बनी।
तो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए, 7 साल से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए, कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना। अब वो मुझे याद आता है कि अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं दे देते। लेकिन बात यह है कि तलाशी देने वाले वो लोग होते हैं जिनके अंदर कोई खौफ नहीं होता कि हमने कोई जुर्म किया। नवाज शरीफ की तरह सीना तान के तलाशी वो लोग देते हैं। तो आपने तलाशी दी तो नहीं, ज़बरदस्ती आपकी तलाशी ली गई और आपका बाल बाल चोरी में, झूठ में, साजिश में डूबा हुआ निकला। उसके बाद जब आपने रिपोर्ट पब्लिक ना करने की पूरी कोशिश की, दबाव डाले रखा ईसीपी के ऊपर, आपको फॉरेन फंडिंग मिली यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, मिडल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इंग्लैंड से, और आपने 2 कंपनीज पीटीआई ने इस्टेब्लिश की, एक टेक्सास में, एक कैलिफोर्निया में, 2010 और 2013 के दरमियान में। और इमरान खान साहब खुद उन दोनों कंपनीज के चेयरमैन थे। फिर कुछ कंपनीज ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी थीं। और आपने, यानी कि जो भी हुआ, इमरान खान साहब क्योंकि चेयरमैन थे, उनके ज़ाती नोटिस में भी था, उनकी मर्ज़ी से हुआ, उनके कहने पे हुआ। फिर उस रिपोर्ट के मुताबिक आपने न सिर्फ झूठ बोला बल्कि डिलिबरेट कंसीलमेंट और मिस डिक्लेरेशन, यानी कि जानबूझकर आपने हकायक को छुपाया और आपने झूठ बोला, मिस डिक्लेरेशन दी आपने, और फॉल्स सर्टिफिकेट्स आपने दिए, जमा कराई ईसीपी के अंदर। और सब पीटीआई की लीडरशिप की डायरेक्शन पे, इमरान खान साहब की डायरेक्शन पे ये सब कुछ किया गया। और फिर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। पीटीआई के जो जमात के पास जो ज़ाती इनके मुलाजिम थे, उन 4 मुलाजमीन के नाम पर आपने पैसे मंगवाए इल्लीगली, और ऑफिस स्टाफ के नाम पर मंगवाए। और उन 4 जो मुलाजमीन हैं जिनके नाम पर आपने गबन किया हुआ पैसा, धोखे से लिया हुआ पैसा, जो आपने लोगों से ईंठा पैसा, वो आपने अपने ज़ाती मुलाजमीन के अकाउंट्स में आपने मंगवाया, जिनका नाम है ताहिर इकबाल, मोहम्मद नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफ़ीक। और ऑथराइजेशन किसने दी? ऑथराइजेशन दी इमरान खान साहब जो पार्टी चेयरमैन हैं, और आरिफ अलवी साहब ने उसकी ऑथराइजेशन दी। इमरान खान साहब प्रिंसिपल सिग्नेटरी हैं फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के। बीइंग द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, आपने फॉल्स सर्टिफिकेट्स, फैब्रिकेटेड सर्टिफिकेट्स ईसीपी में जमा कराए। आपने सारी इंफॉर्मेशन कंसील की, छुपा के रखी, झूठ बोला। आज तक झूठ बोलते आ रहे हैं। और उसके बाद आपने किससे पैसे लिए, कौन से मुल्क से पैसे लिए, किस फॉरेन कंपनी से पैसे लिए, इल्लीगल फॉरेन फंडिंग, आज तक एक्सप्लेन नहीं किया कि कितना पैसा किस मुल्क से लिया, किस कंपनी से लिया, कहाँ इस्तेमाल किया, कहाँ से वो पैसा आया, कहाँ खर्च किया। और इस बात का भी जवाब आपको देना पड़ेगा कि एक तरफ आप ये इल्लीगल फंडिंग जो है वो इकट्ठी कर रहे थे, पैसे ले रहे थे, और दूसरी तरफ आप एक मुंतखब वज़ीर आज़म को 2014 में मुंतखब हुकूमत को हटाने के लिए, इल्लीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने के लिए आप कंटेनर पे सवार थे। वही पैसा जो आप छुपा के इधर उधर से मंगवा रहे थे फ्रॉड करके, वो आपने और तो जहाँ खर्च किया है वो आपको हिसाब एक ना एक दिन तो देना पड़ेगा, लेकिन आपने वो एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ भी वो पैसा खर्च किया। बात यह है कि पाकिस्तान का कानून कहता है कि कोई भी जमात
फॉरेन कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकती। और जब आप फॉरेन फंडिंग से लेते हैं किसी फॉरेन कंपनी से, तो पाकिस्तान का कानून है कि उस जमात को कलअदम करार दे दिया जाता है, उस जमात को तहलील कर दिया जाता है। और आपने सिर्फ ये नहीं किया, अब आप ये देखें कि गैर मुल्की कंपनी से आपने पैसे लिए। एक कंपनी है जिसका नाम है वूटॉन क्रिकेट क्लब, उधर से आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, $2.1 मिलियन टू बी प्रिसाइज। और उस कंपनी के मालिक हैं इब्राज ग्रुप वाले, उनकी कंपनी है ये, जो कि जिनके ऊपर एक बैनुल अक़वामी मुकदमा चल रहा है। और जब उनसे कहा गया, जो मुल्क उनसे पूछगिछ कर रहा है, जब उनसे कहा गया कि आप अपने किसी कॉन्टैक्ट का नंबर दें, तो उन्होंने इमरान खान साहब का नंबर दिया। इतनी क्लोज़ दोस्ती है। और उन्होंने आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है आपको दिए, और वो आप इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान लेकर आए। और फिर कोई इनके डोनर हैं जिनका नाम है मुमताज़ अहमद साहब, उन्होंने आपको कई हज़ार डॉलर दिया। और उसके बदले मैंने पहली दफ़ा एक इमरान खान शख्स देखा है जिसने रिश्वत को, नेकेड रिश्वत को, जिसने डोनेशन का नाम दिया हो। और आपने रिश्वत उसने दी, आपने ली, वो बात तो अलग है। लेकिन देखें, सबसे बड़ी जो यहाँ पर क्रिमिनल बात है, मुजरिमाना जहाँ पर आपने फेल किया, वो आपने ये किया कि एक तो आपने इलीगली लोगों से पैसे लिए, उसके बाद आपने सरकारी ख़जाने से, पाकिस्तान के अवाम के हार्ड अर्नड पैसे से, पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई से आपने उनको कॉम्पनसेट किया। उस $24,000 जो मुमताज़ अहमद साहब ने इनको दिया, उसको आपने नथिया गली में एक होटल का लाखों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया। और फिर उसको कोई स्पेशल पोजीशन भी अपनी हुकूमत में अता की। तो अगर आपने उस रिश्वत का कोई नेमुल बदल उनको देना था, तो आपको ये हक़ किसने दिया है कि आप आवाम के जो पैसा है और जो टैक्स पेयर का पैसा है, आप उस पे उनको कॉम्पनसेट करें और उनको फेवर्स दें? ये हक़ आपको किसने दिया? बात यह है कि इतनी बड़ी चोरियाँ तो बड़ी हैं, लेकिन जिस दीदा दलेरी से और जिस सीना जोरी से वो चोरी की गई और उस पर जिस तरह झूठ बोला गया, मैं नहीं समझती कि इसकी मिसाल पूरे 74 या 75 ईयर्स में मिलती है। और हमें क्या सुनाया जाता था? हमें बारहा मज़हब का नाम इस्तेमाल किया जाता था, अपने जो काले करतूत हैं उनको छुपाने के लिए मज़हब का लिबादा उड़ाया जाता था। ये भी सबसे बड़ा जुर्म है। हमें हज़रत उमर की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानियाँ सुनाई जाती थीं, उनके किस्से कोट किए जाते थे, बार बार रियासत मदीना का ज़िक्र किया जाता था। और हमें कहा जाता था कि ताकतवर कानून के नीचे होगा तभी इस मुल्क में तब्दीली आएगी। तो मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी ताकत और धौंस और धांधली का और इस्तेमाल करते हुए आपने क्यों 7 साल इस रिपोर्ट को रोके रखा? आपने क्यों इस जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोके रखा? आपने क्यों ईसीपी पर दबाव डाला कि वो इसको जो है वो ना इस पे आगे बढ़े, ना इसको रिलीज़ करे रिपोर्ट को? तो ताकतवर, जब आपके पास ताकत आई तो आपने ये इस्तेमाल किया ताकत का। हर किसी ने पाकिस्तान में जवाब दिया। नवाज शरीफ साहब ने अपनी 3 नस्लों का जवाब दिया, अपने नाकर्दा गुनाहों का जवाब दिया, मैंने जवाब दिया, मेरे आसपास जितने लोग बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने जवाब दिया, बाकी जमातों ने आपका जो अताब है, आपका जो इंतकाम है वो सहा। आप में कौन से सुरखाब के पर लगे कि आपकी जब बारी आती है आप चुप करके, झूठ बोल के, ताकत का इस्तेमाल करके आप एहतसाब से निकल जाते हैं? जब आपसे अभी बीआरटी का आज भी एहतसाब करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो बीआरटी पेशावर में बनी है, उस पर भी आपकी हुकूमत सांप भर के बैठी है। उसके बाद आप आ जाएं, जो गैर मुल्की तोहफ़े आपने लिए, गैर मुल्की सरबराहों से लिए, और आपने क्या जवाब दिया पाकिस्तान के अवाम को कि मैं नहीं दूंगा जवाब, मेरा जो करना है कर लो। इसी तरह आपने ईसीपी की रिपोर्ट को भी रोके रखा। और ना सिर्फ ये कि फ़ॉरेन फंडिंग की जो आपने जिस तरह से झूठ बोला, गबन किया,
आपने माफियाज की सरपरस्ती की, आटा माफिया, चीनी माफिया, LNG माफिया, बिजली माफिया, आपने उन सबको नवाजा। आपके राइट लेफ्ट आगे पीछे सब उन लोगों की एक माफियाज की सरपरस्ती है और आपने उनको मजबूत भी किया और आपने उनकी तरफ से आंखें बंद किए रखी। पाकिस्तान के अवाम उसको भुगतते रहे। उन्हीं की वजह से ये महंगाई आज जो आप देख रहे हैं, महंगाई का जो सैलाब आया पाकिस्तान में, वो सब इमरान खान के माफियाज की वजह से आया। फिर आप ये देखें कि एक ऐसे शख्स को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट थमा दिया गया। जिन्होंने थमाया वो साकिब निसार साहब की भी हकीकत आज अवाम पे पूरी आश्कार हो चुकी है कि जिस ऐसे शख्स को आपने सादिक और अमीन दे दिया कि जिसका बाल बाल करप्शन, गलत बयानी, झूठ में डूबा हुआ है। साकिब निसार साहब से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आज आपका वो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट कहाँ स्टैंड करता है? पूरी दुनिया आपके ऊपर आज थू थू कर रही है कि आपने 22 करोड़ अवाम के मुल्क की हुक्मरानी एक ऐसे शख्स को दे दी जिसने इतने बड़े बड़े फ्रॉड किए हुए हैं और फिर उन फ्रॉड्स को ताकत के नीचे दबाया हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों मुल्क को किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दिया गया और किसी ऐसे शख्स के रहमो करम पे छोड़ दिया गया जिसने चोरी की, फ्रॉड किया, झूठ बोला, छुपाया, अपने गुनाहों को छुपाया, अपने दोस्तों के गुनाहों को छुपाया। गुनाहों की फहरिस्त यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आज आपकी नाअहली, नालायकी की वजह से, आपके झूठों की वजह से, आपकी करप्शन की वजह से, आपकी अकरबा परवरी की वजह से आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जिस दलदल में धंस रहे हैं, महंगाई की, लाकानूनियत की, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में, इस सब का ज़िम्मेदार इमरान खान और उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला साकिब निसार साहब हैं। मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ये डिमांड करती है, पाकिस्तान डिमांड करती है और करना चाहिए कि इमरान खान फिल फौर इस्तीफ़ा दे। झूठ बोलने के जुर्म में, लोगों से पैसे ऐंठने के जुर्म में, गैर कानूनी फंडिंग लेने और उसको छुपाए रखने के जुर्म में उनको फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ झूठ बोलने के लिए, कंसीलमेंट के लिए, मिस डिक्लेरेशन के लिए, मिस स्टेटमेंट के लिए उनके और उनकी जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो 4 एम्प्लॉइज़ के नाम पर पैसा आया, उन अकाउंट्स की, उन एम्प्लॉइज़ की भी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कौम तक उसके पूरे हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। उनके ख़िलाफ़ झूठ बोलने के लिए, कंसीलमेंट के लिए, मिस डिक्लेरेशन के लिए, मिस स्टेटमेंट के लिए उनके और उनकी जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो 4 एम्प्लॉइज़ के नाम पर पैसा आया, उन अकाउंट्स की, उन एम्प्लॉइज़ की भी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कौम तक उसके पूरे हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। और अभी तक जो PTI के अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स हैं, जो उन्होंने झूठ बोल के कंसील किए, उन सब के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कितना अमाउंट कौन सी कंपनी से, किस शख्स से, किस गैर मुल्की शख्स से, कंपनी से आया और वो कहाँ ख़र्च हुआ। जो PTI के जितने डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स हैं, सबको पब्लिक किया जाना चाहिए। और जिस तरह नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक झूठे इल्ज़ाम के अंदर JIT बनी थी, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग्स हुई थी, इसी तरह हम ये डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की ऊपर तैनाती होनी चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान का केस चलना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जिस तरह हमने भुगता है, और हमारे पर तो इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ ना, इकामा निकल आया, इनके ऊपर तो ये इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं। तो अब ECP का इम्तहान है कि सिर्फ ECP का काम रिपोर्ट आउट करना नहीं है, उस पर भी वो शाबाश के मुस्तहिक है कि उन्होंने प्रेशर को सस्टेन किया, प्रेशर को उन्होंने इनकार किया
और मैं इसमें समझती हूँ कि जब इदारे इस तरह से करेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। तो मेरा ख़्याल है कि वो बिल्कुल लायक तहसीन है कि उन्होंने प्रेशर को रेजिस्ट किया, उन्होंने ताकत को रेजिस्ट किया और उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज़ की। लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इस शख्स ने कत्ल किया या इस शख्स ने चोरी की। कानून का काम है कि उस शख्स को कटहरे में लेके आना और उसको सज़ा देना कानून और आइन के मुताबिक। तो रिपोर्ट रिलीज़ करने से सिर्फ काम नहीं होगा। इसमें जिस तरह से आपने बाकी लोगों को, बेगुनाहों को जेल में डाला, इसी तरह ईसीपी को इस पे जो भी कानून के मुताबिक सज़ा बनती है वो इमरान खान को और पीटीआई के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको देनी चाहिए। और अब इम्तहान जो है वो ईसीपी का भी है और उन इंसाफ देने वाले इदारों का भी है, अदलिया का भी है, जो नवाज शरीफ के वक्त में तो हम बड़े एक्टिव थे ना और दौड़ दौड़ के सब कुछ हो रहा था। तो अब तो इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं, तो कौम उस इंसाफ की जो है वो मुंतज़िर है। वक्त आ गया है कि इंसाफ का बोल पाकिस्तान में भी बोलबाला हो और कौम ये देखना चाहती है कि जिसके ख़िलाफ़ इतने बड़े बड़े नाकाबिले तरदीद सबूत आ चुके हैं उसके ख़िलाफ़ अब इंसाफ देने वाले इदारे क्या एक्शन लेते हैं, ईसीपी क्या एक्शन लेता है। और ये मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक या मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है, ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मैं आज ये अपील कर रही हूँ। तो अब बॉल जो है वो कानून और इंसाफ के इदारों की कोर्ट में है। आप काफ़ी क्राउड पुलर हैं, लोग महंगाई से तंग हैं, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, घपलों का इंकशाफ हो गया है। आप समझते हैं कि एहतजाज की हिकमत अमली नून लीग की है? दूसरी चीज़ ये कि मियां नवाज शरीफ की आमद के रिलेटेड काफ़ी गुफ्तशनीद हो रही है कि वो आ रहे हैं, पर आप समझते हैं कि 2022 जो है वो इलेक्शन ईयर होगा? आपने 3 सवाल कर लिए। मैं उम्मीद भी करती हूँ, रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि क्योंकि आज फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट से रिलेटेड है तो काइंडली इसी पे अगर तवज्जो रखी जाए तो बेहतर होगा। मैं ये समझती हूँ कि पूरी ऑपोजिशन को इस पे न सिर्फ एहतजाज करना चाहिए बल्कि मेरा ख़्याल है कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इतने बड़े गबन के ऊपर और उस पर जो झूठ बोले गए उसको कौम के सामने और ज़्यादा रखें और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं हम सब उनसे सवाल करें कि ईसीपी से ये सवाल करें कि इसके ऊपर ज़बरदस्त और कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाए। अगर नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल जा सकते हैं, कोट लखपत जेल में रह सकते हैं, नैब में रह सकते हैं, अगर उनकी बेटी कुछ किए बगैर जेल जा सकती है, शायद खाकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज, ये सब अगर जेल गुजार के आ सकते हैं तो इमरान खान का भी ठिकाना, हम पर तो कुछ साबित नहीं हुआ, उन पर तो साबित हो चुका है। तो उनसे भी उसी तरह सवाल होने चाहिए जिससे एक साबित शुदा मुजरिम जिसके ऊपर हर गुनाह साबित हो जाता है, जो उसके साथ सलूक किया जाता है, वही सलूक हम डिमांड करते हैं कि इमरान खान के साथ भी वही सलूक किया जाए। दूसरी बात, आपने मियाँ साहब की वापसी की कही, तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे वो, लेकिन वो किस वक्त वापस आएंगे, किस वक्त उनके लिए सेफ़ है वापस आना, ये इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून खुद तय करेगी। रिसेंटली आपकी बात कर रहे हैं और इस बातचीत पे सहाफियों को ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, भौंकने वाले कुत्ते। क्या आप इस लफ्ज़ पर माजरत करती हैं कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सहाफियों के लिए, ये वाकई दुरुस्त लफ्ज़ है कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज़ रशीद साहब के साथ, किसको हक़ था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे, वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई, उसने उसको क्यों ऑन एयर किया। पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। मैं और परवेज़ रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी दो शहरी अपने ज़ाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। पहले तो मुझे जवाब इस बात का चाहिए
कि एक पाकिस्तान के शहरी की, एक खातून की आपने क्यों कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की, वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी। पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए, फिर मैं आगे बात करूँगी। जी, आपने फॉरेन फंडिंग की बात की है, आज से 1.5 साल कबल भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पाकिस्तान, लेकिन आपको इंसाफ अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ महीने कबल लाहौर से ही एक जमात कलदम थी, वो लॉन्ग मार्च लेके निकली, लेकिन जब वो रास्ते में थी उनके तमाम जो मुतालबात थे और वो कलदम भी थी वो ख़त्म हो गए, उनके मुतालबात सब तस्लीम कर दिए गए। क्या मुस्तकबिल करीब में मुस्लिम लीग नून कोई लॉन्ग मार्च करेगी नवाज शरीफ को इंसाफ दिलवाने के लिए, या सिर्फ समझती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, जो आज कुदरत ने इंसाफ कर दिया है उससे बड़ा क्या इंसाफ होगा। आज दूध का दूध, पानी का पानी जिस तरह हुआ है, जिस तरह नाइंसाफ़ी करने वाले ख़ुद बोल पड़े और जो नहीं बोले उनकी सब चीज़ें आवाम तक पहुंच चुकी हैं, तो इंसाफ तो ये होता है। तो इंसाफ हो चुका है। अब हम मुंतज़िर हैं, नवाज़ शरीफ साहब ने भी ये बात की कि कुदरत ने अपना इंसाफ कर दिया और अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के इंसाफ करने वाले इदारे कब अपने ऊपर से ये जो धब्बे उन पर लगे हैं ये धोएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जितनी भी अदालतें हैं, अदलिया हैं, जजेस हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे कि गुनाहगार को सज़ा मिलनी चाहिए, इमरान ख़ान को सज़ा मिलनी चाहिए, उसमें अब कुछ साबित होने की ज़रूरत नहीं। और जिन बेगुनाहों को सज़ा दी गई है उसका अजाला कैसे करना है ये मैं पाकिस्तान की अदलिया पे छोड़ती हूँ। ये बताइएगा कि इसी ऑडियो टेप के ऊपर जो है आप इसके ऊपर लीगली एक्शन लेने जा रहे हैं? जो ध्वंस और ताकत की आप बात कर रही थी, ध्वंस और ताकत तो आप भी अपने दौर में इस्तेमाल करती रही हैं, तो क्या एक तो इसका जवाब दे दिए और दूसरा लीगली एक्शन लेने जा रही है मुकद्दस आपकी जो ऑडियो टेप्स आई हैं उसका भी वक्त आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा मरियम साहबा ये बताइएगा आप पाकिस्तान की वो वाहिद पॉलिटिशियन हैं जिनके जो दिल में है वो ज़ुबान पर भी होता है। एक्सटेंशंस की फिर बातें हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून कहाँ स्टैंड करेगी? क्योंकि पहली डील के बाद भी ये हुआ था कि नवाज शरीफ साहब लंदन इसीलिए गए थे कि एक्सटेंशन की बात हो गई थी, तो अब भी अगर वो वापस आते सॉरी, आप प्लीज़ आप अपने हक़ाइक़ दुरुस्त कीजिए। नवाज शरीफ साहब लंदन इसलिए गए थे कि उनकी जान को ख़तरा था और नैब में रहते उनको पता नहीं इन्होंने क्या किया, वो भी हक़ाइक़ एक दिन सामने आ जाएंगे। कुछ मेरे इल्म में है, कुछ वक्त सामने लेकर आएगा, अल्लाह ताला सामने लेकर आएगा इंशाल्लाह, कि इन्होंने नवाज शरीफ की सेहत को एक ऐसे जगह तक पहुंचा दिया था कि उनकी ज़िंदगी का हमें पता नहीं था। तो नवाज शरीफ साहब ऐसी हालत में पाकिस्तान से गए थे और वो किसी डील के नतीजे में यहाँ से नहीं गए, अपनी सेहत के लिए गए थे। जी, आखिरी सवाल प्लीज। महंगाई है, तबाही मची हुई है, मुस्लिम लीग नून भी बारहा इस हवाले से बोल रही है, लेकिन इन हाउस तब्दीली समेत जो एहतजाज हैं उनकी सिर्फ तारीखें दी जाती हैं, तो क्या नून लीग की मिसाल उस नेहरू की तरह नहीं है कि जो रूम जल रहा था और वो बांसुरी में जा रहा था? क्या करें? देखिए, इंशाअल्लाह ताला एहतजाज तो हम करते भी रहें और बहुत पुरज़ोर एहतजाज भी हमने किए, आप ये नहीं कह सकते, लेकिन आप इस हकूमत से आवाम की नफ़रत का अंदाज़ा लगाएं कि आवाम की इस कदर इस हकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत है और इस कदर हुकूमत के ख़िलाफ़ सेंटिमेंट है कि वो अपोजिशन को भी कसूरवार करार दे रहे हैं कि अपोजिशन कुछ नहीं कर रही। तो ये उसकी नफ़रत का आलम है जो आवाम की इस हुकूमत और इमरान ख़ान के साथ है। अच्छा, तो इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश ये करनी भी चाहिए, अपोजिशन को सर जोड़ के बैठना चाहिए कि किस तरह से आवाम की शिकायत का अजाला हो और जितनी जल्दी हो उतना बेहतर। बार-बार मरियम नवाज की जो है वो टेप जो है वो सामने आती है, क्या वाकई लोग आपसे बहुत खौफजदा हैं कि बार-बार, और आपने एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपके पास भी वीडियोस हैं, वो क्या लाएंगे सामने? यानी वो जायज़ है टेप करना? साकब निसार की जो ऑडियो, मैंने तो किसी की कोई टेप नहीं लेकिन की, वो मैंने किसी की कोई टेप नहीं की। वो नासिर भट्ट तो नून लीग का ही है ना? नहीं, लेकिन वो मैंने नहीं की भाई, वो तो चीज़ें आ जाती हैं सामने, कुदरत का अपना तरीका है लेके आने का। लेकिन आप उन टेप्स को मेरी टेप्स के साथ उसका तो मवाजना बनता ही नहीं है। मेरी ज़ाती गुफ्तगू है किसी के साथ, उसमें कोई किसी के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ कुछ वो नहीं है, तो एक तो उनका मुआवजना नहीं बनता और दूसरी बात ये कि ये चीज़ें ये मेरे करने से नहीं हुई, ये
उधर से आई हैं सब। बस आखिरी जी, उसके अंदर उन्होंने डील की बातें लिखी, उनके सामने लेके इससे हमारी बात हो रही है। तो या सादिक ने पिछले दिनों कहा था कि गैर सियासी लोगों के साथ मुलाकातें हमारी जारी हैं, तो कौन से लोग आप लोगों से मुलाकातें करें, कौन सी डील्स आप लोगों के साथ हो रही है? भाई मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि जो अयाज सादिक साहब ने क्या बात की है और किसकी तरफ उनका इशारा था, मैं नहीं जानती। जब तक मैं उनसे ना पूछ लूँ मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। तो उन्होंने जवाब दे दिया। और मैं आपको एक बात बता दूं और कि डील की ज़रूरत उन लोगों को होती है जिनकी आवाम के अंदर जड़ें नहीं होती और जो डील की तरफ देख रहे होते हैं। जैसे इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन से पहले जो भी किया वो सबके सामने है। जब आप सारे बाई इलेक्शंस उठा के देख लें, आप आवाम का सेंटिमेंट उठा के देख लें, सब जब नून लीग के हक़ में है अल्हम्दुलिल्लाह। नून लीग की आज याद सबको आ रही है, नवाज़ शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की याद सबको आ रही है और लोग उनको ये आवाज़ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपने मुल्क को 2013 में ठीक किया था अल्लाह ताला के फजल करम से, इस महंगाई से, इस लाकानूनियत से, इस नालायकी और नाअहली से निजात पाने के लिए लोग अब दोबारा नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं। तो हमें किसी डील की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक चीज़ चाहती है, एक चीज़, और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि अल्लाह ताला के बाद हमें पाकिस्तान की आवाम पे भरोसा है। थैंक यू।